कार्तिक पूर्णिमा देवताओं का सबसे पवित्र दिन क्यों माना जाता है? क्या है इसके पीछे छिपा रहस्य? आकाश में जब कार्तिक मास की पूर्णिमा का चांद उगता है तो ऐसा लगता है मानो स्वर्ग और धरती के बीच की दूरी मिट जाती है। इस रात को देवता भी अपने सिंहासन छोड़कर धरती पर उतर आते हैं। पर क्यों? क्या है वो रहस्य जो इस दिन को समस्त दिनों से पवित्र बनाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की परतों में दबी हुई है। एक ऐसी कथा जो प्रेम, त्याग, पश्चाताप और अंततः मुक्ति की अद्भुत गाथा है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुरानी बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था। उस समय 3 असुर भाइयों ने, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक उन्होंने एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न जल के केवल वायु पर निर्भर रहते हुए तप किया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उनकी तेजस्विता से सारा ब्रह्मांड जगमगा उठा। उन्होंने कहा, पुत्रों, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो क्या चाहिए तुम्हें? तारकाक्ष ने अपना सिर झुकाया और बोला, प्रभु, हमें 3 अजेय नगर चाहिए। एक स्वर्ण का जो स्वर्ग में हो, एक रजत का जो आकाश में विचरण करे और एक लौह का जो पृथ्वी पर स्थित हो। ये तीनों नगर अविनाशी हों और केवल एक ही बाण से एक ही योद्धा द्वारा नष्ट हो सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। वे जानते थे कि ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि तीनों नगर कभी एक सीध में नहीं आ सकते थे। उन्होंने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार तीनों भाइयों ने त्रिपुरा नामक 3 नगरों की स्थापना की। स्वर्ण नगर में तारकाक्ष, रजत नगर में कमलाक्ष और लौ नगर में विद्युन्माली राज करने लगे। उनके नगर इतने सुंदर थे कि देवलोक भी फीका लगने लगा। उनके महलों में रत्नों की चमक थी, उद्यानों में कल्पवृक्ष लगे थे और सड़कों पर दिव्य सुगंध बिखरी रहती थी। पर धीरे धीरे असुरों के हृदय में अहंकार का विष घुलने लगा। वे भूल गए कि शक्ति केवल रक्षा के लिए होती है, विनाश के लिए नहीं। तारकाक्ष ने घोषणा की, अब हम देवताओं से भी महान हैं। हमारे नगर स्वर्ग से सुंदर है। क्यों ना हम तीनों लोकों पर राज करें? उनकी सेना ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र को अपने सिंहासन से उतारा गया। देवता भागकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, धैर्य रखो, अभी समय नहीं आया है। जब तीनों नगर एक सीध में आएंगे तभी उनका विनाश होगा। पर वो समय कब आएगा, कोई नहीं जानता था। त्रिपुरा के स्वर्ण नगर में एक अप्सरा रहती थी। उसका नाम था मायावती। वो असुर कन्या नहीं थी, बल्कि देवलोक से बंदी बनाकर लाई गई थी। उसके नेत्रों में सदा आंसू रहते थे, पर उसके होठों पर मुस्कान, क्योंकि वो जानती थी कि यदि उसने अपना दुख प्रकट किया तो तारकाक्ष उसके परिवार को मार देगा। मायावती प्रतिदिन मंदिर जाती और भगवान शिव से प्रार्थना करती, हे महादेव, मुझे इस बंधन से मुक्ति दो। मैं अपने घर जाना चाहती हूं, अपने माता पिता के पास। एक दिन तारकाक्ष ने उसे बुलाया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। उसने कहा, मायावती, तुम सुंदर हो, पर तुम्हारे हृदय में अभी भी देवताओं के प्रति प्रेम है। मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। या तो तुम मुझसे विवाह कर लो और त्रिपुरा की महारानी बन जाओ, या फिर
तुम्हारे पिता को मृत्युदंड दिया जाएगा। मायावती का हृदय टूट गया। वो जानती थी कि यदि उसने इनकार किया तो उसके पिता की हत्या हो जाएगी, पर यदि उसने स्वीकार किया तो वो अपने आत्मसम्मान को खो देगी। उस रात मायावती ने आकाश की ओर देखा। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे चंद्रदेव, आप तो सब कुछ देखते हैं। क्या मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है? क्या मुझे इस पाप में सहभागी बनना होगा? उसी क्षण आकाश में एक दिव्य प्रकाश चमका और एक आवाज गूंजी, धैर्य रखो पुत्री, तुम्हारी व्यथा देवताओं तक पहुंच गई है। शीघ्र ही त्रिपुरा का पतन होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम असुरों के बीच रहकर भी अपने धर्म का पालन करती रहो। मायावती ने साहस बटोरा। उसने तारकाक्ष से कहा, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, पर एक शर्त पर। मुझे प्रतिदिन मंदिर जाने की अनुमति मिलेगी और मैं अपने देवताओं की पूजा करती रहूंगी। तारकाक्ष हंसा। उसे लगा कि ये एक छोटी सी बात है। उसने कहा, तथास्तु, तुम जो चाहो करो, पर तुम मेरी रानी बनोगी। इस प्रकार मायावती ने अपने पिता की जान बचाई, पर उसके हृदय में एक आशा थी, एक विश्वास था कि देवता अवश्य आएंगे और असुरों का विनाश करेंगे। देवलोक में स्थिति गंभीर हो चुकी थी। इंद्र का सिंहासन खाली था। अग्नि, वरुण, वायु सभी देवता निराश थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा बुलाई। ब्रह्मा जी ने कहा, यह मेरा ही वरदान है जिसने असुरों को अजेय बना दिया, पर मैं उस वरदान को वापस नहीं ले सकता। विष्णु जी ने कहा, त्रिपुरा का विनाश तभी संभव है जब तीनों नगर एक सीध में आए, और ये केवल कार्तिक पूर्णिमा की रात को ही होगा, जब ग्रहों की स्थिति विशेष होगी। तब महादेव शिव बोले, मैं त्रिपुरा का संहार करूंगा, पर इसके लिए मुझे एक दिव्य धनुष, एक दिव्य रथ और समस्त देवताओं की शक्ति की आवश्यकता होगी। देवताओं ने तुरंत तैयारी शुरू की। विश्वकर्मा ने एक अद्भुत रथ बनाया। पृथ्वी उसका आधार बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने। विष्णु जी स्वयं बाण बने और अग्नि उस बाण की अग्नि बने। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस युद्ध के लिए सभी देवताओं की एकता आवश्यक थी। यदि एक भी देवता अलग रहा तो विजय असंभव थी। इंद्र ने कहा, हे महादेव, हम सब आपके साथ हैं। हमारी संपूर्ण शक्ति आपको समर्पित है। तब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी डर गए। उन्होंने कहा, कार्तिक पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपने पूर्ण तेज पर होगा, मैं त्रिपुरा पर आक्रमण करूंगा। उस दिन सभी देवता उपवास रखें, पवित्र नदियों में स्नान करें और धर्म की विजय के लिए प्रार्थना करें। समस्त देवलोक में घोषणा हो गई। कार्तिक पूर्णिमा का दिन निर्धारित हुआ। त्रिपुरा में भी अजीब घटनाएं होने लगी। पक्षी बेचैनी से चहचहाने लगे, पशु व्याकुल हो गए, आकाश में अजीब बादल दिखाई देने लगे। तारकाक्ष के दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने कहा, महाराज, मुझे आकाश में अशुभ संकेत दिख रहे हैं। आगामी कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों नगर एक सीध में आएंगे। ये खतरे का संकेत है। तारकाक्ष ने क्रोध में उस ज्योतिषी को दरबार से बाहर निकाल दिया। उसने कहा, मूर्ख, मैं अजय हूं। देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पर उसके हृदय में भय ने घर कर लिया। उसने अपने भाइयों को बुलाया और कहा, हमें सावधान रहना होगा। देवता कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। कमलाक्ष ने कहा, भैया, आप व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का वरदान हमारी रक्षा करेगा। विद्युन्माली ने कहा, हाँ, और तीनों नगर एक सीध में कैसे आ सकते हैं? ये तो असंभव है। पर तारकाक्ष का मन अशांत था। उसने अपनी सेना को सतर्क रहने का आदेश दिया। उधर मायावती ने यह समाचार सुना। उसके हृदय में आशा की किरण जगी। वो प्रतिदिन मंदिर जाती और शिव जी से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ,
मुझे और सभी निर्दोष प्राणियों को इस अधर्म से मुक्ति दिलाओ। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया। देवलोक में उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। सभी देवता उपवास पर थे। वे प्रतिदिन पवित्र नदियों में स्नान करते और महादेव का ध्यान करते। धरती पर भी मनुष्यों को इस बात का आभास होने लगा कि कुछ असाधारण होने वाला है। संत और ऋषि लोगों से कहने लगे, कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखो, पवित्र नदियों में स्नान करो, दीप जलाओ, क्योंकि इस दिन धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध होगा। कार्तिक पूर्णिमा से एक रात पहले मायावती मंदिर में बैठी प्रार्थना कर रही थी। अचानक एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसमें से एक आवाज आई, पुत्री, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। मायावती की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, पर प्रभु, यहाँ कई निर्दोष लोग भी हैं। असुरों के साथ साथ उनका भी विनाश हो जाएगा। आवाज ने कहा, जो सच्चे मन से धर्म का पालन करते हैं उन्हें कोई भय नहीं। तुम सभी धर्मपरायण लोगों को बता दो कि वे कल प्रातःकाल मंदिर में एकत्र हो जाएं। मायावती ने वैसा ही किया। उसने चुपचाप उन सभी लोगों को संदेश भेजा जो अपने हृदय में धर्म को संजोए हुए थे। उसने कहा, कल प्रातःकाल मंदिर में आ जाओ और वहां से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। उधर देवलोक में महादेव शिव ने अपना ध्यान तोड़ा। उन्होंने अपना पिनाक धनुष उठाया। उनका तेज इतना भयंकर था कि देवता भी भयभीत हो गए। पार्वती जी ने उनके चरण छुए और कहा, प्रभु, सावधानी से जाइए, असुर शक्तिशाली है। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे देवी, जब धर्म की रक्षा का प्रश्न हो तो शंकर को कोई नहीं रोक सकता। त्रिपुरा में तारकाक्ष अपने महल की छत पर खड़ा आकाश को देख रहा था। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, कल सभी सैनिक चौकस रहें। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे लग रहा है कि कुछ होने वाला है। मंत्री ने कहा, महाराज, आप बिना कारण चिंता कर रहे हैं। हम अजय हैं। पर तारकाक्ष का मन नहीं माना। उसने पूरी रात नींद नहीं ली। कार्तिक पूर्णिमा का दिन उगा। सूरज निकला, पर उसकी रोशनी में एक अजीब सी लालिमा थी। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश भी जानता हो कि आज क्या होने वाला है। अचानक त्रिपुरा के लोगों ने देखा कि आकाश में एक विशाल रथ प्रकट हुआ। वो रथ इतना भव्य था कि उसे देखकर आंखें चौंधिया जाती थी। उस रथ पर महादेव शिव विराजमान थे। उनके साथ समस्त देवता थे। तारकाक्ष ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दिया। उसने अपने भाइयों को संदेश भेजा, देवता आ गए हैं, सावधान रहो। शिव जी ने अपना पिनाक धनुष उठाया। उन्होंने प्रतीक्षा की, क्योंकि तीनों नगरों को एक सीध में आना था। सूर्य पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में घूमने लगे और फिर वो क्षण आया। सायंकाल के समय जब चंद्रमा उदय होने वाला था, तीनों नगर स्वर्ण, रजत और लौह एक सीधी रेखा में आ गए। महादेव ने अपना बाण साधा। ये कोई साधारण बाण नहीं था। इसमें समस्त देवताओं की शक्ति थी। विष्णु जी स्वयं उस बाण में समाहित थे। अग्नि उसकी ज्वाला थी। शिव जी ने बाण छोड़ा। वो बाण इतनी तेजी से चला कि आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वो बाण तीनों नगरों को भेदता हुआ निकल गया। त्रिपुरा के तीनों नगर जलने लगे। असुरों की चीखें आकाश तक पहुंच गई। पर यह कोई साधारण अग्नि नहीं थी। ये धर्म की अग्नि थी जो अधर्म को जलाकर राख कर रही थी। तारकाक्ष ने देखा कि उसका साम्राज्य नष्ट हो रहा है। उसने आकाश की ओर मुट्ठी उठाई और चिल्लाया, शिव, तुमने धोखा दिया, ये अन्याय है। पर महादेव शांत थे। उन्होंने कहा, तारकाक्ष, ये अन्याय नहीं, न्याय है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तुमने निर्दोषों पर अत्याचार किए। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। उसके अंतिम क्षणों में उसके हृदय में पश्चाताप जागा। उसने अपने हाथ जोड़े और कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करो।
मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने जो अपराध किए हैं उनका मुझे दंड मिलना चाहिए। शिव जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, तारकाक्ष, तुम्हारा पश्चाताप सच्चा है। मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं। तुम अगले जन्म में धर्म के मार्ग पर चलोगे। और इस प्रकार त्रिपुरा का विनाश हुआ। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा। उसमें से महादेव प्रकट हुए। मायावती ने उनके चरणों में सिर झुकाया। शिव जी ने कहा, पुत्री, तुमने अधर्म के बीच रहकर भी धर्म का पालन किया। तुमने अपने पिता की जान बचाने के लिए त्याग किया। तुम्हारी भक्ति और धैर्य अद्भुत है। मांगो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? मायावती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहती। बस इतनी कृपा करें कि जो भी इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करे, आपकी आराधना करे, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तथास्तु। आज से कार्तिक पूर्णिमा का दिन समस्त तिथियों में सर्वश्रेष्ठ होगा। इस दिन जो भी श्रद्धा से स्नान करेगा, दान देगा, दीप जलाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये दिन देवताओं के लिए भी पवित्र होगा। मायावती के हृदय में अपार आनंद भर गया। उसने महादेव को प्रणाम किया और कहा, धन्य हो गई मैं प्रभु। देवलोक में विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। इंद्र को पुनः उनका सिंहासन मिल गया। सभी देवता प्रसन्न थे, पर महादेव शांत बैठे थे। पार्वती जी ने पूछा, प्रभु, आप प्रसन्न नहीं दिख रहे। आपने त्रिपुरा का संहार किया, अधर्म को नष्ट किया, फिर भी आप शांत क्यों हैं? शिव जी ने कहा, हे देवी, युद्ध में कोई विजय नहीं होती, केवल विनाश होता है। हाँ, अधर्म का नाश हुआ, पर कितने प्राणी मारे गए। तारकाक्ष और उसके भाई भी कभी भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या की थी, पर अहंकार ने उन्हें नष्ट कर दिया। पार्वती जी ने कहा, तो आप दुखी हैं? शिव जी ने कहा, नहीं, दुखी नहीं। बस ये समझ आया कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि अहंकार आ जाए तो विनाश निश्चित है। तभी ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी वहां आए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव, आपने धर्म की रक्षा की। त्रिपुरासुर का वध करके आपने तीनों लोकों को बचाया। विष्णु जी ने कहा, और आज का ये दिन, कार्तिक पूर्णिमा, सदा के लिए पवित्र हो गया। इस दिन जो भी धर्म का पालन करेगा, उसे अवश्य मोक्ष मिलेगा। शिव जी ने कहा, यह सब उस निर्दोष कन्या मायावती के कारण संभव हुआ। उसने अधर्म के बीच रहकर भी धर्म को नहीं छोड़ा। उसकी प्रार्थनाओं ने ही इस युद्ध को संभव बनाया। इंद्र ने घोषणा की, आज से प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवलोक में उत्सव मनाया जाएगा। इस दिन सभी देवता धरती पर जाकर उन भक्तों को आशीर्वाद देंगे जो श्रद्धा से व्रत रखते हैं। और इस प्रकार देवलोक में ये परंपरा शुरू हुई। यही है कार्तिक पूर्णिमा का रहस्य, यही है उसकी महिमा, यही है उसका संदेश। अब ये आप पर निर्भर है कि आप इस संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। याद रखिए, धर्म केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन में होता है। केवल मंदिरों में नहीं, हृदय में होता है। केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। कार्तिक पूर्णिमा की ये पावन रात्रि आपके जीवन में नया उजाला लेकर आए। आपके सभी कष्ट दूर हों, आपके सभी पाप धुल जाएं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। जय कार्तिक पूर्णिमा की। नमः शिवाय।